और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात के सूरत से एक युवक की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग एक युवक को छत पर घेरे हुए हैं और उसे पीट रहे हैं। एक शख्स हाथ में डंडा लिए है और उसी डंडे से युवक की पिटाई हो रही है। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो हीरे तराशने का काम करता है। इसके पास से 15 हीरे मिले हैं। इसकी पिटाई करने वाले लोग इन हीरों की ही बाबत सवाल जवाब कर रहे हैं। युवक हीरों के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसे पीटा जा रहा है। युवक को पीटने वाले उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसे 15 हीरे कहां से मिले, लेकिन युवक कुछ बता नहीं रहा। आशंका जताई जा रही है कि उसने ये हीरे काम के दौरान ही चुराए। ऐसे में ये लोग इस युवक को लगातार पीट रहे हैं और उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में गुस्साए लोगों ने बिजली घर पर जमकर तोड़फोड़ की है। भीषण बिजली कटौती से परेशान लोगों का सबरा जवाब दे गया और उन्होंने शिवराजपुर इलाके में बिजली घर पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने शिवराजपुर बिजली घर पर धावा बोला तो बिजली कर्मचारी भाग खड़े हुए। इसके बाद तो भीड़ ने बिजली घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्साए लोगों ने मशीनें तोड़ डाली और कागजात फाड़ डाले। घंटों यह हंगामा चलता रहा। गुस्साई भीड़ ने बिजली घर में तोड़फोड़ के बाद सड़क पर उतरकर अधिशासी अभियंता का पुतला भी फूंका। बिजली घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्साए लोगों ने मशीनें तोड़ डाली और कागजात फाड़ डाले। घंटों यह हंगामा चलता रहा। गुस्साई भीड़ ने बिजली घर में तोड़फोड़ के बाद सड़क पर उतरकर अधिशासी अभियंता का पुतला भी फूंका। ड्यूटी रोककर जाम लगाकर लोगों ने घंटों हंगामा किया, जिससे लोगों को खासी परेशानी हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनकी पुलिस से झड़प हुई। सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इन अस्थायी कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों संघर्ष चला। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई और हाथापाई हुई। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी हुई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हुई भिड़ंत के दौरान नेताओं ने नगर निगम के फर्नीचर, कूलर सब पर गुस्सा उतारा। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बहिष्कार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत सीएम और राज्यपाल पीएम को रिसीव करने भी नहीं पहुंचे थे। सरकार की ओर से एक मंत्री पहुंचे थे। नागपुर के मौदा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया। यहां वो नागपुर मेट्रो की आधारशिला भी रखने वाले हैं। बारिश के चलते उनके कार्यक्रम में देरी हुई। नागपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बारिश की वजह से काफी दिक्कतें आईं। मंच से लेकर पूरा टेंट बारिश से भीग गया। वहीं लोग कुर्सी सर पर रखकर बारिश से बचते देखे गए। रांची में पीएम की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हूटिंग हुई और मामला गर्मा गया है। जेएमएम ने धमकी दी है कि अगर पीएम माफी नहीं मांगते हैं तो उनके किसी भी मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा और उन्हें काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। हूटिंग से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम को संज्ञान लेना चाहिए। सोरेन ने यह भी कहा कि आगे से वो पीएम के किसी कार्यक्रम में जाने से पहले विचार करेंगे। संगीत व्यवस्था का एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ये सिस्टम का बलात्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद आज एक और मुख्यमंत्री की हूटिंग हुई। इस बार भीड़ का निशाना बने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। रांची के कार्यक्रम में भीड़ ने सोरेन का जमकर विरोध किया। रांची के कार्यक्रम में मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे। तभी भीड़ ने हूटिंग करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोरेन के खिलाफ और मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हूटिंग होती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। कई बीजेपी नेता भी भीड़ को शांत रहने का कहते रहे, लेकिन जब तक सोरेन बोलते रहे तब तक भीड़ हूटिंग करती रही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस तरह की हूटिंग का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर शर्त रखी थी कि इस बात की गारंटी दी जाए कि हुड्डा की तरह उनकी हूटिंग नहीं होगी। लेकिन मोदी हूटिंग को रोक नहीं पाए।
2 दिन पहले ही 19 अगस्त को कैथल में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग हुई थी और अब झारखंड के सीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों ही मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। हेमंत सोरेन की हुटिंग पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि पीएम की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों का अपमान हो रहा है, जो गलत है। ये जानबूझकर राजनीतिक कारणों के लिए प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और मुझे तो हैरानगी है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने हुटिंग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी से पहले भी पीएम हुए, लेकिन उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों का कभी अपमान नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ देश के इतिहास में, अब ये इनके आने के बाद ये नई घटनाएं हो रही है। तो आप जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें राजनीति करेंगे क्या? कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम का पीएम के कार्यक्रम में शरीक न होने का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सीएम बेइज्जती झेलने के लिए मंच पर क्यों जाएगा। अगर एक संयोजित तौर से किसी राजनेता की बेइज्जती करने का प्लान बनाया जाए, वो स्वाभाविक है कि उस मंच पर नहीं जाएगा। पीएम के साथ महाराष्ट्र के सीएम का मंच साझा नहीं करने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेसी मोदी मंच से तो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कैसे भागेंगे। मोदी मंच से वो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कब तक भागेंगे? आप भागते भागते इतना थक जाएंगे कि आप भागने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। उधर रांची में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से ही पावर ग्रिड समेत 6 प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी थे। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने झारखंड की राजधानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT बनाने की घोषणा की। रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT इसका काम भी बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। पीएम ने झारखंड को खनिज रॉयल्टी का तोहफा भी दिया। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी बढ़ने से झारखंड को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में गुजरात से भी ज्यादा विकास करने की क्षमता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूर्वी भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन पर जल्द काम शुरू होगा। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन आने वाले दिनों में ये काम भी ये सरकार हाथ में लेने वाली है। पीएम ने कहा कि पूर्वी भारत में घर घर में पाइप से गैस पहुंचाने का उनकी सरकार का लक्ष्य है। रांची में उन्होंने कहा कि गोरखपुर, वाराणसी और पटना से लेकर कोलकाता तक घरों में पाइप से गैस पहुंचाई जाएगी। हो, पटना हो, वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, दुर्गापुर हो, कोलकाता हो, इन शहरों में पाइप से घर घर गैस पहुंचाने का हमारा मकसद है। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी कि सीवीओ को संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे किसी तरह का कारण नहीं बताया गया। पद से हटाए जाने की खबर मिलने के बाद संजीव चतुर्वेदी छुट्टी पर चले गए हैं। जून 2012 में संजीव की नियुक्ति एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर हुई थी। उनका कार्यकाल 2016 तक था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा गया है कि एक बीजेपी नेता ने निजी डॉक्टर के कहने पर उन्हें पद से हटाया गया। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप में कार्रवाई की गई थी। संजीव चतुर्वेदी ने अपनी चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी भेजी है और गुजारिश की है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की है उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। बहरहाल चतुर्वेदी के इस तेवर से एम्स से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि ईमानदार और सक्रिय सतर्कता अधिकारी को हटा दिया गया। एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारी कम कर दिए। येदियुरप्पा को उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या बीजेपी ऐसे ही भ्रष्टाचार मिटाएगी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि संजीव चतुर्वेदी इस पद के योग्य नहीं थे क्योंकि उनकी नियुक्ति सीवीसी की अनुमति के बगैर हुई थी। जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें हटाने का फैसला किया।
बिहार समेत 4 राज्यों की 18 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन की कड़ी परीक्षा है। इस उपचुनाव के लिए लालू नीतीश ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग हुई। सुबह से ही यहां मतदान करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। दोपहर 3 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका था। जिन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बिहार में वोटिंग हुई उनमें हाजीपुर, छपरा, मोहिद्दीनगर, परबत्ता, राजनगर के साथ साथ जाले, मोहनिया, बांका, भागलपुर और नरकटियागंज की सीटें शामिल हैं। पंजाब की 2 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले गए। इनमें पटियाला और तलवंडी साबो की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के सांसद बनने के बाद पटियाला विधानसभा सीट खाली हुई थी। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले गए। जिन 3 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है उनमें आगर, बहोरीबंद और विजय राघौर की सीटें शामिल हैं। असम के गोलाघाट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने दे दिए हैं। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई थी, जिसकी जांच ये आयोग करेगा। गोलाघाट हिंसा में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। असम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेरिन के साथ बैठक की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। असम के गोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच आर्मी ने यहां फ्लैग मार्च किया। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोलाघाट में एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। गाड़ियां न के बराबर चली और साथ ही दुकानें और बाजार सब बंद रहे। उधर गोलाघाट के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोला और उनका पुतला फूंका। सीएम और पुलिस के खिलाफ इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मुंबई में एक बार फिर बारिश ने खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि समंदर जैसी वो नजर आने लगी। सुबह सुबह हुई बारिश की वजह से दफ्तर जाने वालों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लगातार हुई बारिश के चलते कई सड़कों और गलियों में जल जमाव हो गया। सड़क पर पानी भर जाने के चलते गाड़ियों की आवाजाही में भी मुश्किल हुई। सड़क पर जल जमाव के चलते गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती रहीं। मुंबई के कुर्ला, दादर, माहिम, लोअर परेल, ओवरबदली सहित दर्जनों इलाकों में भारी बारिश हुई और जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से बीएमसी की पोल एक बार फिर खुल गई, जो दावा करती थी कि जल भराव नहीं होगा। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की मौत हुई है। यूपी में बाढ़ का हाहाकार 13 जिलों में मचा हुआ है। इन 13 जिलों के 1037 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में बाढ़ के कहर से 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी का आजमगढ़ जिला भी बाढ़ की चपेट में है। सरयू नदी का पानी 400 से ज्यादा गांवों को अपनी आगोश में ले चुका है। 50,000 से ज्यादा की आबादी पलायन को मजबूर है। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू के बढ़ते कहर के बीच हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ से बचाव के लिए अब लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। पानी में बैठकर लोगों ने नदी की पूजा की ताकि जल स्तर कम हो। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में भूकंप के झटकों ने दहशत पैदा कर दी। कांगड़ा में दोपहर 1:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पालमपुर और धर्मशाला में भी लोगों ने झटके महसूस किए और वो घरों से बाहर आ गए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआती जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 आंकी गई और इसका केंद्र चंबा कांगड़ा की सीमा पर है। हालांकि भूकंप के में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक मिनी बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। गुजरात के मेहसाणा में हुए एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चेन्नई में प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। आरएसएस के बाद अब शिवसेना ने भी हिंदू राग छेड़ा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसी पर सामना में संपादकीय लिखा गया और भागवत के बयान का समर्थन किया गया। भागवत को हिटलर कहने वालों पर भी शिवसेना बरसी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कुरैशी के मुताबिक राज्यपालों पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बिल के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। हरियाणा नंबर 1 विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर 4 सितंबर तक जवाब मांगा है। एक अर्जी में आरोप लगाया गया था कि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस विज्ञापन में जनता के 113 करोड़ रुपए लुटाए हैं। दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। 28 अगस्त को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि स्पष्ट नीति बनने से पहले ई रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गिरिधर मालवीय के खिलाफ वाराणसी की कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। उन पर मोदी के चुनाव में प्रचारक बनने के दौरान 2 जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप है। वाराणसी कोर्ट में 2 सितंबर को इस केस की सुनवाई होगी। मुंबई सेशंस कोर्ट में सलमान खान के हिट एंड रन मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक टल गई है। केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने पर कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। जज ने पहले जांच अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मारुति कार से ये जखीरा मिला। पुलिस जांच में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए जा रहे थे और किस तक पहुंच जाने थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने पीएचईडी की विभाग के सब इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 3 मकान, 1 प्लॉट, बेशकीमती जमीन के दस्तावेज मिले हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर यूपी में कई जगह उग्र प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार और मिल मालिकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्याकांड पर बनी फिल्म कौम दे हीरे पर गृह मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। गृह मंत्रालय ने देश में अशांति फैलाने का तर्क देते हुए प्रसारण मंत्रालय को फिर से विचार करने को कहा है। भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अंजना सिंह को फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस बारे में अंजना ने मुंबई के मीरा रोड थाने में केस दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में श्री राम कृष्ण आश्रम की 3 महिला कर्मचारियों ने संस्था के अध्यक्ष स्वामी ज्योतिर्मयानंद पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली में बदमाशों ने पति और बेटे के सामने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला के साथ साथ उसके पति और बेटे की जमकर पिटाई भी की गई। लखनऊ के सआदतगंज में एक कोचिंग संचालक पर 4वीं क्लास के एक छात्र से दुष्कर्म का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के इनकार करने पर उसे चाकुओं से गोद डाला। लड़की को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस, एनजीओ और लेबर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट ऑपरेशन में 25 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने कारखाना मालिकों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति से झगड़े के बाद महिला ने पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया है। यूपी के बांदा में एसपी नेता अवधेश सोनी की बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। कानपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए गए एक कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने चेन लूट ली। लखनऊ में एक महिला ने अपनी 9 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। महिला शराबी पति से परेशान थी। गुजरात के आणंद में एक गांव में खूंखार मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। पिछले 1 महीने में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने की 8वीं घटना है। मैनपुरी में राजकीय सम्मान के साथ शहीद गया प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद गया प्रसाद के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। 15 राजपूत बटालियन में हवलदार रहे गया प्रसाद 18 साल पहले सियाचिन के ग्लेशियर में लापता हो गए थे।